आज का प्रश्न है, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। पहले तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि क्या है गाड़ू घड़ी यात्रा, क्योंकि ऐसे भी इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र नगर से, ऑप्शन बी हरिद्वार से, ऑप्शन सी ऋषिकेश से, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है इसमें टिहरी से। तो जल्दी से बताइए कि बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। जो लोग इसका आंसर जानते हैं ज़रूर बताएं, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका नरेंद्र नगर से। ठीक है, नरेंद्र नगर से क्या होती है, प्रारंभ होती है बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि श्री बद्रीनाथ के श्रृंगार जब होता है उनका, तो उनके श्रृंगार में जो यूज़ होने वाला एक तेल कलश की क्या होती है, गाड़ू घड़ी कहलाता है। जो एक तेल कलश होता है उसी को कहते हैं गाड़ू घड़ी। ठीक है, समझे आप लोग। जो बद्रीनाथ के जो भगवान हैं श्री बद्रीनाथ, उनका जब श्रृंगार किया जाता है तो उसमें यूज़ होने वाला क्या है, ये एक तेल का कलश है। ठीक है, तेल के कलश को ही क्या कहते हैं, गाड़ू घड़ी कहते हैं। और श्री बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलने के अवसर पर जो भगवान के श्रृंगार में प्रयुक्त किए जाने वाले तेल की कलश यात्रा, ये नरेंद्र नगर के जो टिहरी है, टिहरी में जो नरेंद्र नगर है, तो नरेंद्र नगर स्थित टिहरी के राज दरबार से ये शुरू होती है। कहाँ से, टिहरी से, टिहरी के नरेंद्र नगर से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ए है नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर से ये क्या होती है, नरेंद्र नगर के राज दरबार से ये शुरू होती है ये यात्रा। अब आज का देखिए दूसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है। आपको बताना है जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है वो कहाँ है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी मसूरी में, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो कहाँ पे है, जल्दी से बताएं। देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी है वो उत्तराखंड के मंसूरी में स्थित है। ठीक है, मंसूरी में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज जो शिमला के विलय के बाद 1959 में क्या हुआ था, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंसूरी में। ठीक, कहाँ पे है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी है आपके मंसूरी में। अब आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, आज का अगला प्रश्न है, चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है जो चिराग सेन है वो किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है आपके पास क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है हॉकी। तो जल्दी से बताएं जो चिराग सेन है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो है आपका ऑप्शन सी बैडमिंटन। चिराग सेन किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। अब आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है उत्तराखंड की जो कि प्राचीन नहीं है। ऑप्शन ए है यक्ष, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी खासी, या फिर लास्ट ऑप्शन डी किन्नर। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका खासी। ठीक है, जो उत्तराखंड की प्राचीन जातियों में आती हैं वो आपकी किरात हैं, यक्ष है, गंधर्व है, नाग है, खश है, नाथ है। तो ये सभी क्या हैं, आपकी प्राचीन प्रजातियां हैं। तो जो खासी जनजाति है वो भारत के, आपको पता ही होगा कि मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। यहाँ जो ज़्यादातर खासी जनजाति वो पहाड़ियों में रहने वाली मात्र सत्तात्मक जनजाति है। तो इसका विस्तार उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था।
अब आज का देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्व राज्य टिहरी में, ठीक है, जो पूर्व राज्य था टिहरी में, वहाँ पे डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, किससे संबंधित है? काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है ब्राह्मणों से, ऑप्शन बी शिल्पकारों से, ऑप्शन सी है राजपूतों से, या फिर लास्ट ऑप्शन डी इस्लाम से। तो जल्दी बताएं, पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके शिल्पकारों से। जो डोला पालकी आंदोलन था वो गढ़वाल में शिल्पकारों से क्या था? संबंधित था। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, ठीक है, वो कौन थे? जयानंद भारती थे। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि डोला पालकी के प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे? आपके श्री जयानंद भारती जी थे, जिन्होंने शिल्पकारों को शादी विवाह में जो पालकी ले जाने का हक प्रदान करवाया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब आज का मैं आपको अंतिम एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है। चिपको आंदोलन उत्तरांचल के यानी कि उत्तराखंड के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था? ठीक है, आपको बताना है किस जिले में प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन। ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी चमोली, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपका पौड़ी गढ़वाल। तो जल्दी से बताएं चिपको आंदोलन कहाँ से, किस जिले में प्रारंभ हुआ था? तो सभी जानते होंगे अगर इसका आंसर, तो वो क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है, चमोली में हुआ था चिपको आंदोलन आरंभ। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1973 में। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। उत्तराखंड के जो चमोली ज़िले हैं उसमें स्थित है गोपेश्वर नामक एक जगह है, जो कि चमोली का मुख्यालय भी है गोपेश्वर में। तो वहाँ पे हुआ था। प्रख्यात जो पर्वत थे वो सुंदरलाल बहुगुणा इससे क्या थे? संबद्ध थे। इससे कौन संबद्ध थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी भी इससे क्या थे? संबद्ध थे। ये क्या थे? एक पर्यावरण के हित वाले थे, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी भी क्या थे? इससे संबद्ध थे। पूछा जाता है 2-3 तरीके से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया है। तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपनी तैयारी को और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएं। ठीक है, फिर बाय एंड टेक केयर।